अमेरिका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल के लिए बर्जन स्टॉक में आज से बातचीत का आगाज़ होना था। इससे पहले अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखूद कर दी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि फ़िलहाल नायब सदर आज रात रवाना नहीं हो रहे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। इसराइल के लबनान पर हमलों में 16 अफराद शहीद। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ज़िला नब्तिया पर फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी की। रात की जाने वाली शदीद बमबारी में सहयूनी फ़ौज ने मुतादिद घरों को निशाना बनाया। हमलों के नतीजे में मुतादिद अफराद लापता हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने आज़म पर कायम रहें। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने ईरानी हुकाम को अमेरिका से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। कहा, अगर अमेरिकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहता है तो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ईरानी रहबर मौज़म ने कहा, अगर ईरानी सदर और दीगर ओहदेदारों ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो ईरानी कौम के हुकूक और मज़ाहमती महाज की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, उसके बाद ही उन्होंने मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की इजाज़त दी। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी खत्म कर दी। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि अमेरिकी बहरी जहाज़ मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का तखमीना 2170 अरब से जायद लगाया गया है। बजट खसारा 50 अरब से जायद होगा। आइंदा बरस तरक्याती प्रोग्राम का हजम 519 अरब रुपए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। रावलपिंडी के स्वेदेश नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे का कोई सुराग न मिल सका। सर्च ऑपरेशन 30 रोज में दाखिल। वासा से 2 एक्सकेवेटर्स भी तलब। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी डील पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, तारीखी मुआहदा ख़ित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, खुलूस और दानिशमंदी से सालिसी के अमल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी के इस अमल को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। सफारती ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखतों के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। वजह सफारतकारी की कामयाबी है। मुआहदा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। पाकिस्तान मुआहदे के नफाज और आइंदा मराहिल में मरकज़ी किरदार बरकरार रखेगा। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी खत्म कर दी। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि अमेरिकी बहरी जहाज़ मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी।
ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। खिलाफ वर्जियाँ हद से ज़्यादा मुतालबात किए गए तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में नहीं हिचकिचाएंगे। उन्हें जंग के दौरान तमाचा लगा, दोबारा वही रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं तो मज़ीद ज़ोरदार थप्पड़ लगाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में ईरान के हुकूक, वक़ार और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बारिश, परवाजों की आमद और रवानगी में मुश्किलात। फैसलाबाद में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। बहावलनगर में दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। चिन्योट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जान बहक, 1 जख्मी। राजनपुर, बूरेवाला और जहानिया में दरख्त उखड़ गए, फेडर स्ट्रिप कर गए। पंजाब के कई दीगर शहरों में भी बारिश। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस होने वाले हादसात में 4 अफराद जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का तखमीना 2170 अरब से जायद लगाया गया है। बजट खसारा 50 अरब से जायद होगा। आइंदा बरस तरक्याती प्रोग्राम का हजम 519 अरब रुपए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा कि असम्बली इजलास हमारे ख्याल में 35 अरकान शिरकत करेंगे। देखेंगे कि क्या बजट बानी PTI के विजन के मुताबिक है या नहीं। कौमी असम्बली खजाना कमेटी ने सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स की तजवीज़ मंजूर कर ली। FBI हुकाम का कहना है सोशल मीडिया से डॉलर्स बैंक में आएंगे तो वही 5% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। मुल्क में इस वक्त सोशल मीडिया से कमाई 10 अरब रुपए तक है। एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स के खात्मे और इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जराए से जमा करवाने की तजवीज़ भी मंजूर। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ आयरिस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा करवाना लाजमी होगा। कंपनियों के मालियाती गोशवारे भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जमा होंगे। एल्गोरिथमिक सेटलमेंट इख्तियार करने वाले टैक्स दहिंदगान पर अलग जुर्माना और सरचार्ज होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने नया इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून मुकर्रर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 जून को होगी। दुरुस्त उम्मीदवारान की फहरिस्त 24 जून को ही जारी कर दी जाएगी। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त इंतखाबी निशान के साथ 5 जुलाई को जारी होगी। और आप जबरदस्ती मुझे कैसे कह सकते हैं कि इनको खत्म करें? बंदूक लेकर आके ये जोर पे कैसे कह सकते हैं मुझे खत्म करें? ये लोग आके मुजफ्फराबाद में बैठ के शोर कोर करके धमकियां वमकियां दे के ये समझते कि आईन बनते हैं। ऐसे तो नहीं होता है जनाब। इस मेरा पार्टी का जो नुक्ता नजर है वो ये कि ये मुमकिन है कि ऐसे इत्तेफाक राय पैदा हो कि हम मुहाजिरीन की वोट पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें मगर इनका एतराजात दूर करें। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर दिया। कहा कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर ख़त्म नहीं हो सकती। ये मामला धमकियों और धरने के बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। मुहाजिरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए, उस पर कोई रुकावट नहीं। आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा धमकियां देकर मामला मजीद खराब किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में फॉल्ट लाइन ख़त्म करने का मुतालबा। कहा कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नज़रों में है। भारत और इसराइल अब हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत साजी करेंगे। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने बताया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे।
सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। आलमी कवानीन के मुताबिक सिंतास मुआहदे पर अमल करना भारत की जिम्मेदारी है। सिंतास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया है। सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत की जानिब से गैर कानूनी इकदाम किया गया। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वजीर बराए IT एंड टेली कम्युनिकेशन शुजा फातिमा ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2026 में तब्दीली का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि बिल के मतन में शामिल अल्फाज के हवाले से जिन वजाहतों की ज़रूरत है वो तब्दीलियाँ ज़रूर की जाएंगी। ये बात ठीक है कि ज़मीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब के हवाले से बिल में कन्फ्यूजन है, उसे ज़रूर दूर किया जाएगा। 5 करोड़ तक का जुर्माना उसी सूरत में आयद होगा जब बाहमी रजामंदी से मुआहदा होने के बाद जमीन या जायदाद के मालिक की जानिब से खिलाफ वर्जी की जाएगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। मेजबान कनाडा ने कतर को 6-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से मात दे दी।